हरे कृष्ण। तो ये जो तिथियां हैं संक्षेप में, नरसिंह चतुर्दशी और जो हमारे वैष्णवों के व्रत इत्यादि हैं, तो हरिवासर बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा था भक्ति रसामृत सिंधु में भी हरिवासर का पालन जो है, उसको भक्ति का एक मुख्य अंग जो है वो बतलाया गया था। तो हम लोग नरसिंह चतुर्दशी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो नरसिंह चतुर्दशी के संबंध में हम लोग क्या? जान देखते भी हैं। आवाज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो। वैशाखस्य चतुर्दश्यां शुक्लायां श्रीनिकेशरी जातस् तदस्यां तत्पूजोत्सवं कुर्वीत सव्रतम। तो वैशाख मास की चतुर्दशी तिथि जो कि शुक्ल पक्ष में आती है, उस दिन श्री निकेशरी जो है वो प्रकट हुए, और इसीलिए तदस्याम तत् पूजा उत्सवम कुर्वीत सव्रतम, उनकी पूजा उत्सव जो है वो व्रत के साथ हमें करनी चाहिए। और नरसिंह चतुर्दशी की नित्यता हमने देखी। वर्षे वर्षे तो कर्तव्यम मन संतुष्टि कारणम महागुह्यम इदम श्रेष्ठम मानवैर्भव भीरुभि। कि प्रति वर्ष वर्षे वर्षे तो कर्तव्यम, ये करणीय है, ये करना चाहिए। मन संतुष्टि कारणम, मेरी संतुष्टि के लिए। महागुह्यम, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, गुह्य है। इदम श्रेष्ठम, और ये श्रेष्ठ है। मानवै भव भीरु भी, इसीलिए वो व्यक्ति जो भव में भीरु है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, ऐसे मानवों के द्वारा इस श्रेष्ठ व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। और फिर हमने देखा कि इसको नहीं करने का क्या परिणाम भगवान बतलाते हैं। विज्ञाय मद्दिनं यस्तु लंघयेत् स तु पापभाक् एवं ज्ञात्वा प्रकर्तव्यम मद्दिने व्रतमुत्तमम्। हरे कृष्ण। तो यह तू लंघये, जो ये जानकर भी ये मेरा दिन है, इसका उल्लंघन करता है, स तु पाप भाग, वो पाप का भागी बन जाता है। एवं ज्ञात्वा प्रकर्तव्यम, इस प्रकार जान के प्रकृष्ट रूप से ये व्रत करना चाहिए। मत दिने, मेरे दिन, यानी नरसिंह चतुर्दशी के दिन इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। अन्यथा नरकम याति यावत चंद्र दिवाकरो, नहीं तो व्यक्ति जो है नरकगामी बन जाता है जब तक चंद्रमा और दिवाकर रहते हैं, जब तक सूर्य और चंद्र रहते हैं तब तक वो नरकगामी हो जाता है। फिर हमने अधिकारी के विषय में चर्चा की थी कि इस व्रत का अधिकारी कौन होता है, तो भगवान बतलाते हैं, सर्वेशाम एव लोकानाम अधिकारोस्ति मद्गते मद भक्तस्तु विशेषेण प्रणेयम मत परायण। सर्वेशाम लोकानाम, सभी लोग का इस मद व्रते अधिकार अस्ति, मेरे इस व्रत में अधिकार है। लेकिन मत भक्तस्तु विशेषेण, मेरे भक्तों के द्वारा विशेष रूप से ये व्रत जो है करणीय है। कैसे भक्त? जो मत परायण, मेरे परायण हैं, मेरे शरणागत हैं, वो लोग आदर से इस व्रत को करें। अभी हम लोग देख रहे थे व्रत दिन का निर्णय हरि भक्ति विलास से। हरे कृष्ण। तो किस दिन व्रत ये करना चाहिए? वैशाख शुक्ल पक्षे तु चतुर्दश्यां महातिथौ सायं प्रहलाद धिक्कारम असहिष्णु परो हरि। तो वैशाख शुक्ल पक्ष के दिन के समय, चतुर्दशी तिथि के दिन, लेकिन महातिथि कहलाती है, सायं प्रहलाद धिक्कारम। तो सायंकाल का समय था, और प्रहलाद को धिक्कार रहा था कौन? हिरण्यकशिपु। असहिष्णु परो हरि। तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु धिक्कार रहा था। और प्रहलाद महाराज कैसे थे? भगवान के परायण थे। सद्य कटक कटकता शब्द विस्मापित सभा जन लीलया संघ गर्भांता
उद्भूतः शब्द भीषण। तो इस प्रकार जब वो धिक्कार रहा था हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को, सद्य कटकटा शब्द, तो एकाएक क्या हुआ, कटकट शब्द जो है, कटकट ऐसे आवाज आया, और विस्मापित सभाजन, और जितने सभाजन थे वो विस्मापित हो गए, अचंभित हो गए। लीलया स्तंभ गर्भांताद उद्भूत शब्द भीषण, और स्तंभ के यानी कि खंभे के अंदर से, स्तंभ गर्भांताद, खंभे के भीतर से, उद्भूत शब्द भीषण, भीषण शब्द जो है वो प्रकट हुआ, भीषण गर्जना हुई। नृहरेरवतारात्तां यत्नतः समुपोषयेत् महापुण्यतमायांच सायं विष्णुं प्रपूजयेत्। तो इसीलिए ये जो भीषण शब्द हुआ, नृहरे अवतारात, नृहरि का अवतार हुआ, नरसिंह देव का अवतार हुआ, और इस अवतार के कारण ये भीषण शब्द का उद्घोष हुआ। इसीलिए यत्नतः महापुण्यतमा, जो महापुण्यतम लोग होते हैं वे लोग, सायं विष्णु प्रपूजयेत, इस सायं काल को, कल के संध्या को विष्णु की पूजा करें। तो ऐसा हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने बोला है। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो व्रत कैसे करना चाहिए वो बतलाया गया है। हमने अलग अलग ग्रंथों से ये देखा, बृहन नारदीय पुराण में भी ये बतलाया गया है। व्रत, सुबह सुबह स्नान करना चाहिए, और स्नान पूर्वक मंदिर का मार्जन करना चाहिए, और दोपहर के समय वैष्णवों के साथ भगवान के प्राकट्य पे चिंतन करना चाहिए, और फिर भगवान को पंचामृत के द्वारा स्नान करवाना चाहिए, और भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। तो जो लोग मंदिर जा सकते हैं वो लोग मंदिर जाकर ये कर सकते हैं, और जो लोग घर पे कर रहे हैं वो लोग ये आपस में घर के परिवारों के साथ इस प्रकार चर्चा कर सकते हैं। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में भी चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को ये जो ग्रंथ है हरि भक्ति विलास, जिसके माध्यम से हम लोग इसको जान रहे हैं, और कई कई चीजें बतलाई हैं चैतन्य महाप्रभु ने, और उसमें भी ये चीज बतलाया गया है कि कैसे व्रत करना चाहिए। तो पुनः सनातन कहे जुड़ी दुई करे, प्रभु आज्ञा दिले वैष्णव स्मृति परिवारे। तो सनातन गोस्वामी ने जब भगवान से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना की तो प्रभु ने आज्ञा दी कि तुम वैष्णव स्मृति जो है वो लिखो। तो सनातन गोस्वामी ने बोला, मोहि नीच जाति की छू न जानी आचार, मोहते कई छे हय स्मृति पर चार, कि मैं तो नीच जाति का हूँ, मुझे आचार आचरण इत्यादि कुछ नहीं पता है, न जानी आचार। मोहते कई छे हय स्मृति प्रचार, तो मेरे जैसे व्यक्ति से स्मृति पर प्रचार कैसे हो सकता है। सूत्र कर दिशा यदि कर उपदेश, आपने कर यदि हृदय प्रवेश। इस सूत्र करके यानी कि फॉर्मूला में हम, मुझे आप ये सूत्र रूप में उपदेश दीजिए, और आप ही मेरे हृदय में प्रवेश करके इस ग्रंथ का आविर्भाव कराइए। तो ऐसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से प्रे करते हैं।
क्योंकि हम लोग हरि भक्ति विलास से अक्सर कोट करते हैं, और हरि भक्ति विलास में सभी नियम जो है बतलाए गए हैं। तवे तार दिशा स्फुरे मोनि चेर हृदय, ईश्वर तुम्ही जे कराय से ही सिद्ध है। तो तभी आपकी आपके दिशा निर्देश के अनुसार मुझ जैसे नीच के हृदय में ये बातें जो है प्रवेश करेंगी, और आप हृदय में प्रवेश करेंगे तभी मैं इस तरह के ग्रंथों की रचना करूंगा। प्रभु कहे जे करिते करिबे तुमी मन, कृष्ण से ही तो माँ करावे स्फुरन। तो महाप्रभु ने बोला, जे करिते करिबे तुमी मन, कृष्ण से ही तो माँ करावे स्फुरन, कि कृष्ण जो है तुमको स्फुरित करवाएंगे हृदय के अंदर जो तुम लिखना चाहोगे, जिन जिन विषयों के बारे में तुम लिखना चाहोगे। तथापि सूत्र रूप सुन दिग्दर्शन, सर्व कारण लिखी यादव गुरु आश्रयण। तो तथापि सूत्र रूप में तुम सुनो, दिग्दर्शन में करवाता हूं, सर्व कारण लिखी यादव गुरु आश्रयण। तो सबसे पहले गुरु का आश्रय, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले तुम गुरु के आश्रय के बारे में बतलाओ। गुरु लक्षण शिष्य लक्षण दोहार परीक्षण, सेव्य भगवान सब मंत्र विचारण। तो गुरु का लक्षण, शिष्य का लक्षण, दोनों का एक दूसरे का परीक्षण, कैसे गुरु शिष्य की परीक्षा कर लेते हैं, और शिष्य भी गुरु को देखता है कि गुरु से कितना उसका मैच हो रहा है। सेव्य भगवान सब मंत्र विचारण, सेव्य भगवान कौन है, और सभी मंत्र का विचार। मंत्र अधिकारी मंत्र सिद्धादि, तो धन दीक्षा प्रातः स्मृति कृत्य शौच आचमन। तो सूत्र रूप में भगवान बतला रहे हैं महाप्रभु कि तुम्हें क्या क्या लिखना है हरि भक्ति विलास में। तो मंत्र क्या है, अधिकारी कौन है उस मंत्र के, मंत्र सिद्धि क्या है, मंत्र का शोधन कैसे है, या शिष्य का शोधन कैसे है, दीक्षा कैसे ली जाती है, प्रातः स्मृति कृत्य शौच आचमन, ये सब जो है कैसे करना है, शौच आचमन इत्यादि। दंत धावन स्नान संध्यादि वंदन, गुरु सेवा ऊर्ध्व पुंड चक्रादि धारण। तो दंत धावन, दांत कैसे धोना है, स्नान कैसे करना है, संध्या आदि वंदन कैसे करना है, गुरु की सेवा कैसे करनी है, ऊर्ध्व पुंड कैसे धारण करना है, तिलक इत्यादि, चक्र आदि अपने शरीर में कैसे धारण करना है। इसका श्लोक का नंबर खाली बोल दीजिए प्रभु। ये 24th चैप्टर में है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, 24th चैप्टर। गोपी चंदन माल्य धृति तुलसी आहरण, वस्त्र पीठ गृह संस्कार कृष्ण प्रबोधन। गोपी चंदन की महिमा, माल्य धृति जो हमने कल पिछले हफ्ते देखा था, निर्माल्य धारण, तुलसी आहरण तुलसी महारानी के बारे में, वस्त्र पीठ गृह संस्कार कृष्ण प्रबोधन, पंचषोडश पंचाशत उपचार अर्चन, पंचकाल पूजा आरती कृष्णेर भोजन शयन। तो पंच उपचार, षोडश उपचार, पंचाशत उपचार, ये 3 प्रकार से होते हैं। 5 उपचार, षोडश उपचार पूजा, और पंचाशत यानी कि 50 उपचार से अर्चना, पंचकाल पूजा 5 समय पूजा आरती, कृष्णेर भोजन शयन, कृष्ण का भोजन कैसे करवाना है, कृष्ण को शयन कैसे देना है। श्री मूर्ति लक्षण शाल ग्रामेर लक्षण, कृष्ण क्षेत्र यात्रा कृष्ण मूर्ति दर्शन। तो श्री मूर्ति के लक्षण, शालिग्राम के लक्षण, कितने कितने प्रकार के शालिग्राम शिलाएं होती हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कृष्ण क्षेत्र यात्रा, की कृष्ण के जो धाम है उसमें यात्रा कैसे करते हैं। कृष्ण मूर्ति दर्शन, कैसे दर्शन करना चाहिए भगवान का। नाम महिमा नाम अपराध दूरे वर्जन, वैष्णव लक्षण सेवा अपराध खंडन। तो नाम की महिमा क्या होती है वो लिखो, नाम अपराध का दूर से कैसे वर्जन किया जा सकता है, कैसे दूर से ही उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं वो बताओ। वैष्णव का लक्षण क्या होता है, और सेवा अपराध का खंडन कैसे हो सकता है, सेवा के समय जो अपराध हो जाता है वो कैसे हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। शंख जल गंध पुष्प धूपादि लक्षण, जप स्तुति परिक्रमा दंडवत वंदन। तो शंख का महिमा, जल गंध पुष्प धूपादि लक्षण, जप स्तुति
परिक्रमा भगवान की करना, दंडवत कैसे करना है, वंदन कैसे करना है। पुरश्चरण विधि कृष्ण प्रसाद भोजन, अनिवेदित त्याग वैष्णव निंदादि वर्जन। पुरश्चरण की विधि, ये डीटी वर्षिप जो करते हैं उनको पता है। कृष्ण प्रसाद भोजन, कि कृष्ण का प्रसाद ही भोजन में लेना है। अनिवेदित त्याग, जो भगवान को ऑफर्ड नहीं है उसका त्याग कैसे करना है, अनऑफर्ड फूड नहीं ग्रहण करना है। वैष्णव निंदा आदि वर्जन, वैष्णवों की निंदा आदि का वर्जन कैसे करना है। ये सब हरि भक्ति विलास में तुम लिखो, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सनातन गोस्वामी को। साधु लक्षण साधु संग साधुर सेवन, असत्संग त्याग श्री भागवत श्रवण। साधुओं का लक्षण, कि साधु का क्या लक्षण है। साधु संग, कैसे साधु संग करना है, साधु का सेवा कैसे करना है, असंग असत संग त्याग कैसे करना है, और भागवत का श्रवण हमें नित्य रूप से करना है। दीन कृत्य पक्ष कृत्य एकादश्यादि विवरण, मास कृत्य जन्माष्टमादि विधि विचारण। तो दिन कृत्य पक्ष कृत्य एकादशी आदि विवरण, एकादशी आदि का वर्णन, मास कृत्य जन्माष्टमी आदि विधि विचारण, जन्माष्टमी आदि का विधि विचारण। दिन में क्या करना चाहिए, दिन कृत्य, पक्ष कृत्य, पक्ष में क्या करना चाहिए, और मास यानी महीने में क्या करना चाहिए, उसका भी वर्णन तुम करो। एकादशी जन्माष्टमी वामन द्वादशी, श्री राम नवमी आर नृसिंह चतुर्दशी। देखिए यहाँ पे बतलाया गया है कि एकादशी के बारे में बतलाओ, जन्माष्टमी कैसे करना है वो बतलाओ, वामन द्वादशी के बारे में बतलाओ, श्री राम नवमी आर नृसिंह चतुर्दशी। देखिए चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं। यही सब है विद्या त्याग अविद्या करण, अकरणे दोष कैले भक्ति लंबन। तो ये सब में जब विद्या तिथि होती है, जब दूसरी तिथि उसमें आ जाती है, उसका त्याग करना चाहिए, और अविद्या तिथि जो है उसको करना चाहिए। अकरणे दोष, और दोष क्या होता है नहीं करने से, वो बतलाओ। कैले भक्ति लंबन, और करने से कैसे भक्ति लाभ होता है वो बतलाओ। सर्वत्र प्रमाण दीवे पुराण वचन, श्री मूर्ति विष्णु मंदिर करण लक्षण। तो सर्वत्र प्रमाण दिवे, सबका प्रमाण दो। पुराण वचन, पुराणों के वचन के अनुसार श्री मूर्ति विष्णु मंदिर करण लक्षण, और श्री मूर्ति का कैसे स्थापना करना है, मंदिर कैसे बनाना है वो भी बतलाओ। सामान्य सदाचार और वैष्णव आचार, कर्तव्य कर्तव्य सब स्मार्ट व्यवहार। सामान्य सदाचार क्या होता है, वैष्णव आचरण क्या होता है वो बतलाओ। कर्तव्य क्या होता है और अकर्तव्य क्या होता है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बतलाओ। यही तो संक्षेपे कैल दिग्दर्शन, जबे तुम्हें लिखो कृष्ण करावे न स्फुरन। तो ये तो मैंने संक्षेप में तुमको दिग्दर्शन करा दिया, दिशा दे दी, गाइडलाइंस दे दिया, लेकिन जब तुम लिखोगे तो कृष्ण जो है तुमको स्फुरित करवाएंगे। तो ये हमने डिटेल में देखा। तो अभी बोला गया है, क्या विद्या तिथि के बारे में बोल रहे थे हम लोग। तो शास्त्रों में बतलाया गया है, वैष्णवैर न तो कर्तव्या स्मर विद्या चतुर्दशी, कि वैष्णवों के द्वारा नहीं करना चाहिए विद्या चतुर्दशी। मान लीजिए त्रयोदशी हो रहा है और उसी में चतुर्दशी भी आ गया, उसमें उपवास ना करें। तो हम लोग के लिए देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जो पंजिका है, कैलेंडर है वैष्णवों का, उसमें डेट्स बताया रहता है, हम लोग को खुद से निर्धारण तो करना नहीं है। लेकिन हाँ, नॉर्मल कैलेंडर्स में देख के हमें व्रत नहीं करना चाहिए, वैष्णव कैलेंडर्स में देख के अपने लोकेशन के अनुसार हमें व्रत करना चाहिए। तो तिथि का निर्धारण तो हमें पता चल जाएगा कैलेंडर से। अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो ये था नरसिंह चतुर्दशी के व्रत के बारे में, उसका महात्म्य, करने से क्या होता है नहीं करने से क्या होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे।